हेलो टू माय सोल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल इनफाइनाइट मैजिक। मैं हूं साक्षी, आपकी टैरो कार्ड रीडर। आई नो काफ़ी टाइम से रीडिंग्स नहीं आ रही है बिकॉज आई हैव पर्सनल कमिटमेंट्स जो मुझे कंप्लीट करना ज़रूरी है। सो मेरा टाइम वहाँ पर जा रहा है। सो आई रियली नीड योर ब्लेसिंग्स गाइस। जिस तरीके से आप मुझे वैसे भी देते रहते हो, आई रियली फील सो हैप्पी व्हेन आई सी दैट। सो दिस टाइम आई रियली नीड इट। सो I'm grateful for everything. Thank you so much for everything. I'm blessed. एंड येस गाइस, करियर रीडिंग मैं काफ़ी टाइम से करना चाह रही हूँ बहुत सारी रीडिंग्स, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट, बट जैसे ही इन जनवरी मैं वापस से कंसिस्टेंट हो जाऊँगी। सो थोड़ा सा टाइम मुझे और दे दीजिए प्लीज़। स्टे ट्यून, आई विल बी बैक एंड आई विल मेक श्योर आपने जो जो मुझे चीज़ें बोली है कि मुझे ये रीडिंग्स हमें चाहिए दी, सो आई विल मेक श्योर आई डू दैट। बट थोड़ा सा टाइम और आई विल बी बैक एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। एंड यस गाइस, यहाँ पे यू कैन सी कि 3 पाइल्स रखे हुए हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। देखिए आपको कौन सी पाइल अट्रैक्ट कर रही है इंट्यूटिवली। एंड यस, अगर आप हिंट्स के लिए बोलते हो, मैं बहुत सारी हिंट्स देती हूँ। अगर मैं पता है, लाइक आई एम नॉट लाइक कि ज़ोडिक साइन दे दिया और वो सब नहीं। मेरी हिंट्स क्या बहुत सारी होती है, तो मैं वो लिखने जाऊँ तो पता नहीं मुझसे ना वो कहते हैं ना डेट ऑफ बर्थ और वो वाला सीन कि मैं पूरा वो लिख दूँ, नहीं हो पाता क्योंकि मैं बहुत सारे हिंट्स देती हूँ। तो उनमें अगर कोई 3 से 4 अगर उस रीडिंग के दौरान, जैसे पाइल नंबर 1 अगर आपसे मैच करती है, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। बट आई आई ट्राई क्योंकि वो इंट्यूटिवली आता है, ठीक है? सो इफ आई ट्राई टू सेट माई सेल्फ कि यार एक स्टैंडर्डाइज्ड इस वे में मुझे रीडिंग करनी चाहिए, मुझसे नहीं होता है यार। इवन इफ आई ट्राई, मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है कि यूनिवर्स मुझे रोकता है कि नहीं, ये इट्स नॉट राइट, यू शुड नॉट बी डूइंग दिस। मुझे ऐसा लगता है मैं आपके साथ अनफेयर कर रही हूँ, सो आई लिसन टू दैट। सो आपको ऐसा लगता होगा कि दी नहीं सुनती, आई रियली ट्राई टू इनकलकेट दैट, बट वो चीज़ मुझे गलत लगती है। सो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट and yes, don't forget to like, share, and subscribe because it gives you the motivation to make more readings for you. And I'll see you in your respective reading. And for private readings, details and description. अपनी reading को claim ज़रूर करिएगा by writing 111 in the comment section. I will see you next time. God bless you all. Okay, so pile number 1, before I start your reading, जो मुझे messages आप लोगों के लिए intuitively channel हो रहे हैं, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मुझे देने चाहिए। फर्स्ट मैसेज जो मुझे आपके लिए आ रहा है यूनिवर्स के थ्रू इज़ कि यू नीड टू रीस्टार्ट। जो भी चीज़ें, जो भी काम आपके सही नहीं हुए हैं इन पास्ट, जो भी चीज़ें इट्स जस्ट लाइक जैसे फ़ोन हम जब अपडेट करते हैं ना, कभी कभार वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है, तो यू हैव टू क्लोज दैट एंड यू हैव टू रीस्टार्ट, राइट? सो सिमिलरली इन योर केस ऑल्सो मुझे यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि थिंग्स दैट हैव नॉट वर्कड आउट फॉर यू, जो चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही है, जिस चीज़ों से आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, यू क्लियरली नो यू नीड टू स्टॉप दैट। जस्ट स्टॉप दैट एंड रीस्टार्ट। अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करो बिकॉज एंड आपके लिए यही बोला जा रहा है, जो भी रिजोल्यूशन यू हैव सेट फॉर 1 जनवरी कि मैं ये करूँगा, स्टार्ट जिस दिन से ये आप रीडिंग सुन रहे हैं, आई मीन जिस वक्त, उस टाइम से ही स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज आपके लिए कहा जा रहा है जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और जो चीज़ें वर्कआउट नहीं करी है, जस्ट वाइप दैट ऑफ फ्रॉम योर लाइफ। आई मीन उस चीज़ को हटाओ अपनी लाइफ से और आगे बढ़ो। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप कहीं भी गए होंगे ना, कहीं भी इवन इफ इट्स अ टेम्पल। कुछ लोग यहाँ पे आज टेम्पल गए होंगे, जिन भी टेम्पल में आप जाते हो, जो भी वहाँ पर मुझे दिख रहा है, टेम्पल में कहीं भी आप गए होंगे, वाइस वर्सा, इवन इट्स योर ऑफिस, वर्क प्लेस, स्कूल, कॉलेज, कहीं पे भी, तो आपको ऐसा होगा कि कहीं तो डॉग्स बहुत, हर जगह आपको डॉग्स बहुत दिखे होंगे, ब्राउन कलर के स्पेशली। तो मुझे यहाँ पे उन लोगों के लिए मैसेज दिख रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ना, मुझे यहाँ पे आपके नेक पे मोल हो सकता है, इवन एट योर अपर चेस्ट एरिया, इवन एट योर नीज, लेग पे, स्पेशली एट राइट साइड। मुझे यहाँ पर कुछ, इट कैन बी सेंटर, लेफ्ट, राइट, बट कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे राइट साइड पे दिख रहा है मोल। डेफिनेटली होगा। सो इफ़ यू हैव, देन दिस रीडिंग इज़ डेफिनेटली फॉर यू। आगे भी मुझे जो जो मैसेजेस मिलते रहेंगे मैं आपको बताती रहूँगी, बिकॉज जितना हो सके ट्राई कि मैं जितना आपको हिंट्स दे सकूँ मैं दे दूँ। और अगर जैसे पूरी रीडिंग में मैंने 10-15 अगर आपको हिंट्स दिए, तो उसमें से अगर 3 या 4 भी आपके साथ मैच कर रहे हैं, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। तो मैं जितना हो सके हिंट्स देने की कोशिश करती हूँ, सो दैट
जो लोग प्राइवेट रीडिंग्स नहीं करा सकते दैट्स फाइन, बट एक तरीके से आप लोगों के लिए एक कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ चलो ये रीडिंग हमारे लिए ही है. सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट. सो एंड येस, वन मोर थिंग यू वुड नोटिस इन योर करियर, स्पेशली आपके जो भी आसपास के लोग हैं, इफ़ यू आर वर्किंग और इवन इफ़ यू आर स्टडिंग, और जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आप एक चीज़ नोट करेंगे, आपके आसपास वाले लोग हैं वो आपकी जो स्मार्टनेस है ना उसको मतलब एक उनके अंदर एक एक्सेप्टेंस आएगा कि नहीं यार ये इंसान बहुत स्मार्ट है, मतलब उनके दिमाग में थॉट्स डेवलप होंगे आपके लिए इन 2026 की, यस दिस पर्सन ये बहुत स्मार्ट है, आई मीन इसके पास सॉल्यूशंस होते हैं हर चीज़ के लिए. तो आपका ये इम्प्रेशन आपके आसपास के लोगों के सामने ज़रूर पड़ेगा. इफ़ आई टॉक अबाउट योर फाइनेंसिस इन 2026, येस आपके लिए एकदम मनी फ्लो अच्छा रहने वाला है. इवन इफ़ यू आर स्टडिंग, आपकी कोई तो स्किल, कोई तो हॉबी जो आप परस्यू नहीं कर रहे हो, डेफिनेटली करो. आपको एक एक चीज़ आपके साथ ये भी होगी कि आपको पता चलेगा अरे हाँ ये चीज़ तो मेरे में बहुत अच्छी है, आई शुड गिव अ ट्राई. ठीक है, तो आप वो करोगे और वो जो आप अपस्किल करोगे ना, आपके लिए वो मनी फ्लोज़ बहुत अच्छा करेगा. एंड जहाँ यहाँ पर जो लोग जो जॉब में है और ये चीज़ देख रहे हैं, आप लोगों के लिए प्रमोशन डेफ़िनेटली हो सकता है. और यहाँ पे मुझे कुछ लोग ये भी दिख रहा है कि फर्स्ट टाइम वो अपनी लाइफ़ में कोई कोई जॉब आई मीन करेंगे, ठीक है. उनके लिए फर्स्ट टाइम वर्क प्लेस का एक्सपीरियंस होगा, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है. मुझे यहाँ पर ये आ रहा है कि आप में जो इनोसेंस है, प्योरिटी है, उसको सँभाल के रखिए. नॉट एवरीवन नीड्स टू नो. इफ़ यू आर समवन, मुझे यहाँ पे मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं कि इफ़ यू आर समवन जो बहुत काइंड है, ठीक है, तो डोंट शो इट टू पीपल दैट यू आर काइंड. आई मीन ऑब्वियसली आप जानबूझ के दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो, बट मतलब जितना हो सके उस चीज़ को हाइड करो. बिकॉज़ ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आपकी काइंडनेस का एडवांटेज लेने की कोशिश करें. सो इफ़ यू आर समवन हू इज़ काइंड, तो मेक श्योर कि आप उस चीज़ को पता नहीं लगने दो. साइलेंटली अपनी चीज़ें करते जाओ, जो भी अच्छा आप करते हो, अच्छी कर्म आप करते हो, यूनिवर्स आपको कह रहा है करते जाओ, बट दिखाओ मत. बिकॉज़ इट मे हैपन कि कुछ लोग दे मे ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ इट, ये जो आपकी अच्छी चीज़ है आपके अंदर, बिकॉज़ दे नो कि आप इस चीज़ में बहुत अच्छे हो, तो वो जितना हो सके आपसे वो चीज़ काम निकलवाने की कोशिश करेंगे. सो मेक श्योर कि आप कर रहे हो तो आप करते जाओ. यू आर बीइंग आस्क्ड बाय यूनिवर्स कि आप प्लीज़ अपना ये मैसेज वापस से रिपीट हो रहा है, रीस्टार्ट करो अपनी लाइफ को, रीशेप करो. बिकॉज़ एक ऑप्टिमिज्म लाओ अपने अंदर. और जिस दिन से आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, तब से, बिकॉज़ जैसे जैसे करोगे ना वो एकदम से आपका फिर जैसे ये ईयर स्टार्ट होगा ना, तो आप एकदम से फुल फ्लेजेड, मतलब आप एक एनर्जेटिक मोड में आ जाओगे और आपके साथ चीज़ें अलाइन होने लग जाएगी. ठीक है, तो आप जितना, आपके लिए गाइडेंस आ रही है, आप जितना पॉजिटिव रहते हो, जितना ऑप्टिमिस्टिक रहते हो, आपके लिए चीज़ें उतनी अच्छी होंगी. वो एक ट्रस्ट डेवलप करो, एक फेथ डेवलप करो, आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी. आप इस साल 2026 में कोई तो एक चीज़ डेफ़िनेटली सेलिब्रेट करने वाले हो, एक बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा. आप कोई तो एक ऐसी चीज़ अचीव करने वाले हो, जो आपके लिए आपकी लाइफ़ में एक नया पार्ट डेवलप करेगी, ठीक है? मतलब आपके साथ ऐसा होगा कि ये चीज़ आपको ऐसा लगेगा, आपके साथ एक ऐसा मोमेंट आएगा, डेजा वू मोमेंट आएगा कि यार ये तो चीज़ें ना ऑलरेडी मेरे लिए अलाइन थी, मैं तो बस इस पाथ को फ़ॉलो कर रहा था. आई मीन मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब चीज़ें अलाइन थी और मैं उस रास्ते पे चलता गया. आपको एक ऐसा मोमेंट फ़ील होगा. आपके लिए रास्ता खुलेगा, कोई तो एक रास्ता है जो आपके लिए फाइनली बनेगा. येस. एंड एक चीज़ है कि दूसरों का ग्लास फिल कर रहे हो, तो सबसे पहले अपना ग्लास फिल करो. पढ़ाई कर रहे हो तो पहले मेक श्योर कि आप खुद को सेल्फ सर्विस कर रहे हो. पहले खुद पढ़ाई करो, अपना काम पहले ध्यान रखो. दूसरों को हेल्प करने के चक्कर में खुद को मत भूल जाना. यू वुड सी अ शिफ्ट इन योर करियर कि जो चीज़ें बहुत आराम से चल रही थी, एक पेस पे नहीं चल रही थी, एकदम फास्टली वो चीज़ें होने लग जाएगी. एक स्पीड पकड़ने लग जाओगे आप, और आपको वो ग्रोथ दिखेगी. यस, आपके लिए मैसेज आ रहा है, आपको वो ग्रोथ डेफिनेटली अपने करियर में दिखेगी. एक चीज़ का एक और यहाँ पे ध्यान रखने को बोला जा रहा है कि किसी से भी यू नो किसी से भी अगर कोई भी है, ठीक है, आपको जानबूझ के बार बार पोक कर रहा है किन किन चीज़ों के लिए, कुछ के लिए भी, सो लेट इट बी, जाने दो. आप अगर कोई आपको बार बार समवन इज ट्राइंग टू आपको कुछ नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है किसी भी तरीके से, तो मेक श्योर कि आप उसको ना
अपने एक्शंस के थ्रू आंसर करो, बिकॉज़ उस इंसान की उतनी क्षमता है, क्योंकि उसको पता है कि उसमें वो चीज़ है ही नहीं, इसलिए वो दूसरों में वो जानबूझ के क्रिटिसाइज़ करता है, ठीक है? जो वो इंसान जो कुछ कर ही नहीं सकता है, वो ही दूसरों को नीचा दिखाता है। तो इसलिए आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि जब ऐसा हो, लेट इट बी। आपको उनको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने एक्शंस के थ्रू, अपने रिज़ल्ट्स के थ्रू उनको जवाब देना। आपके अंदर एक स्पिरिट डेवलप होगी, आपके करियर में मुझे दिख रहा है कि जहाँ पे आप में एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी डेवलप हो रही है, जहाँ पे आप रिस्क लेने से कतरा नहीं रहे हो, लाइक यू वांट टू टेक रिस्क। एंड मुझे आपके लिए मैसेज आ रहा है कि एक साइकिल आपके लिए कंप्लीट होगा। जो चीज़ें बहुत टाइम पहले से शुरू हुई थी, और कोई भी आप कोर्स, प्रोफेशनल एग्जाम्स आप दे रहे थे, अब उसका दी एंड आएगा। दी एंड इन द सेंस वो एक कंप्लीशन पे आएगा, एंड आपके लिए एक नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। मतलब आपके लिए आप जैसा अभी तक अपनी लाइफ जीते आ रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी तक इफ़ यू आर इन एजुकेशन, जहाँ पे आप इस एजुकेशनल एनवायरनमेंट में थे, तो अब आप एक वर्क प्लेस एनवायरनमेंट में जाओगे, जो आपके लिए कंप्लीटली डिफरेंट है। कोई ना कोई एक ऐसा चीज़ें, कोई तो प्रोग्राम आपके लिए आएगा जो आपको हेल्प करेगा टू मूव, है ना? एक शिफ्ट आपके अंदर आपको दिखेगा। मुझे यहाँ पर एक दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो इतना भगवान में इतना बिलीव नहीं रखते थे, अपनी जो भी रिस्पेक्टिव आपके गॉड है, आपका एक बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा, आई कैन सी दैट। एंड आपके अंदर एक शिफ्ट है, मुझे आपकी एनर्जी से ऐसी दिख रही है ड्यूरिंग द ईयर, कि भले ही एक बार वो चीज़ नहीं हुई है ना, तो वो चीज़ आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं करा रही है, कि ऐसे आप खुद को वो नहीं कर रहे हो कि नहीं मैं नहीं करूँगा, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, यू आर लाइक एक और बार कर लेंगे। मतलब एक चेंज आपके अंदर आएगा, जहाँ पे आपको लगे कि यार कुछ, मतलब एक होता है ना फ्रॉम द अदर पर्सपेक्टिव, ऐसा लगे कि चीज़ें हो नहीं रही है, आई गिव अप, और वो सब आप क्विट नहीं कर रहे हो, ठीक है? यू आर बीइंग लाइक आई एम अ विनर, आई एम नॉट गोइंग टू क्विट। आपके अंदर एक ऑप्टिमिज्म मुझे वापस आते हुए दिख रहा है। अभी मुझे बहुत सारे लोग मंडे, फ्राइडे, इवन थर्सडे, एंड कुछ लोग, नॉट बहुत सारे, बट सैटरडे बॉर्न भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग का मुझे यहाँ पे दिन से रात का मुझे यहाँ पर बर्थ टाइम दिख रहा है आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पे मुझे ना कुछ लोगों का सिंगल डिजिट बर्थ डेट दिख रहा है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी 21 22 26। एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है 13th भी, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ में 0 0 मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जेंजी कुछ लोग मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इवन आपकी स्ट्रॉन्ग वाटर एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। इवन स्ट्रॉन्ग एयर एनर्जी भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। आप बहुत ओपिनिएटेड, आप अपना जो भी आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, भले ही कुछ भी हो जाए, आपको ये चीज़ फील होगी दैट आई एम बीइंग वेरी प्रोटेक्टेड, वेरी वेल प्रोटेक्टेड। लाइक भले ही कितना भी कुछ लाइफ में, बट आप अपना ग्राउंड रख रहे हो, एक फीट आपकी वो है कि हाँ, मेरे जो ओपिनियंस है, मेरी जो फिलोसॉफीज है, मेरे जो आइडियाज़ है, वो बहुत लाइक वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो ऐसे ही नहीं है, मेरे पास हर चीज़ का एक लॉजिक है, एक रीजनिंग है, तभी मैं कर रही हूँ। आपकी बहुत एक फ्यूरी पर्सनालिटी आएगी, और आपकी लाइफ में आई कैन सी जो भी चीज़ें, व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, एक रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट इन द सेंस एक कंप्लीट न्यू लाइन मुझे यहाँ पर दिख रही है, जो आपको बहुत फेवर करेगी। लाइक स्टार्ट में, शुरुआत से जो जो आप मेहनत कर रहे हो ना, बाय द एंड ऑफ द ईयर यू विल सी द रिवॉर्ड ऑफ इट, ठीक है? फिर आप एक बार के लिए आप बोलोगे कि हाँ, मैंने तब शुरुआत की थी, तब मेहनत की थी, आज वो धीरे धीरे इतना बड़ा वो बन चुका है कि अब मुझे उस चीज़ का रिवॉर्ड मिल रहे हैं इतने अच्छे। So you would feel that. So for your pile, don't forget to claim your reading by writing 111 in the comment section along with the pile number one. So I mean, stay happy, stay blessed. God bless you, and wishing you a very happy year, happy new year.
होप सो आपके लिए 2026 बहुत अच्छा जाए, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिकॉज इट गिव्स यू द मोटिवेशन टू मेक मोर रीडिंग्स फॉर यू, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. गॉड ब्लेस यू. सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फर्स्ट मैसेज ये चैनल हो रहा है कि फॉर यू गाइस स्पेशली जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 स्टार्ट मैं स्टार्ट ही बोल रही हूँ, लाइक कुछ और बोलना चाहती थी, बट फॉर यू गाइस इट्स अ न्यू बिगनिंग, एक स्टार्टिंग फेज, आई मीन सब कुछ एकदम नया. जो आप हमेशा से एक नई बिगनिंग चाहते थे अपनी लाइफ में, वो आपको मिलेगी इन दिस ईयर. एंड मुझे आपके अंदर ना एक चेंज यहाँ पर ये दिख भी रहा है, दो इट्स अ करियर रीडिंग, बट वेयर यू नो लाइक इस आप एक बहुत यू आर बिकमिंग अ पर्सन जो बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज रख रहा है, एंड कोई भी अगर कुछ भी अगर आपकी बाउंड्रीज में बार्जिन करने की कोशिश कर रहा है किसी भी तरीके से, यू नॉट गोइंग टू टेक anything from them. I'm not allowed to say that word, but you're not going to. You're be like, this is BS. I'm not going to take it. एंड यहाँ पे जो भी प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे ये फर्स्ट मैसेज ही यहाँ पर ये चैनल हो रहा है. इट्स अ बिग येस फॉर यू गाइज इन 2026. यू आर गोइंग टू अचीव दैट थिंग, एंड आपको वो फीलिंग आएगी दैट वो विक्ट्री की जो फील होती है ना. एंड ऐसा भी होगा पूरी रात आप सो नहीं, जिस दिन आपका रिजल्ट आए और वो सब आएगा, यू वुड फील दैट. एंड लाइक जो भी पाइल नंबर 2 को देख रहे हैं, यू गाइज कैन बी 1 10 28, एंड इवन आई कैन सी 2 भी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. 2 11 एंड 21 आपकी या तो 1 या 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ में डेफिनेटली आता होगा, बिकॉज आई कैन सी दैट. इवन 3 13 12 भी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. 10th भी दिख रहा है. आप में से कुछ लोग पाइल नंबर 1 से भी अट्रैक्ट हुए होंगे, आपके लिए उनमें भी मैसेजेस हो सकते हैं मुझे यहाँ पे. एंड येस, मुझे यहाँ पर 8 17 26 भी बहुत स्ट्रॉन्गली दिख रहा है. आप में से कुछ लोग यहाँ पे मुझे सैटरडे बॉर्न भी दिख रहे हैं, सैटरडे एंड मंडे फ्राइडे भी दिख रहे हैं मुझे. एंड येस, इवन वेडनेसडे बॉर्न भी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली दिख रहे हैं. ट्यूसडे बॉर्न भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं. एंड 9 18th एंड 27th भी यहाँ पे कुछ लोग बॉर्न हो सकते हैं. 4 ऑल्सो. सो लाइफ पाथ नंबर कुछ लोग का मुझे यहाँ पे 1 4 9 2 दिख रहा है. ओके, बहुत ज़्यादा वहाँ पे पहुँच गई. सो लेट्स कमिंग बैक टू, आप में से कुछ लोगों को लोटस बहुत दिखता होगा. लोटस एंड इवन कहीं पे भी लोटस की वो जो इमोजी होती है ना, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत दिखती होगी. आपने ये चीज़ नोट करी होगी, यू वुड बी लाइक क्यों बार बार लाइक आप यूँ इग्नोर कर देते होंगे आपको उस चीज़ का, बट यूनिवर्स इज गिविंग अ हिंट टू यू कि आपके लाइफ में मनी का फ्लो बहुत अच्छा रहने वाला है, मतलब आपकी फैमिली के लिए एज अ होल, बिकॉज आप कुछ ऐसे एक्शंस, आप कुछ ऐसे चीज़ें करने वाले हो. एंड इट कैन बी इन आर्टिस्टिक एज वेल. आपके अंदर कोई तो क्रिएटिव टैलेंट है जिसको आप परस्यू कर सकते हो, विच आई कैन सी दैट, जो आपको बहुत स्ट्रांगली हेल्प करेगा. कोई तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप रिसर्च करोगे, जिसमें बहुत इन डेप्थ नॉलेज लोगे, जो आपको आने वाले टाइम में बहुत हेल्प करेगा. एंड आपके अंदर आपको दिखेगा कि आप है ना एक आप एक ऐसे इंसान बन रहे हो जो बहुत लॉन्ग टर्म व्यू रखता है हर चीज़ का. दूर की सोच रखना आपको पसंद है, कि ये मैं अगर आज कर रहा हूँ तो इसका आने वाले सालों में मुझे इसका क्या इम्पैक्ट मिलेगा. आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी, आप अपनी गट फीलिंग्स की सुनोगे. व्हेन यू आर मेकिंग डिसीजन और आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो आप अपनी सुनोगे. आपका सन और मून बहुत बैलेंस्ड हो रहा है. वन साइड विच इज़ बिकमिंग वेरी डिसिप्लिन, आपके अंदर एक ऑथोरिटी आपको दिखेगा कि आपको दिखेगा आपके अंदर कि आप यू आर फाइनली क्लेमिंग योर पावर बैक. ठीक है, आपको पावरफुल फील होगा, लोग आपको बहुत सीरियसली ले रहे हैं, लाइक पीपल आर लिसनिंग टू यू. आप जो भी बोल रहे हो ना, उस चीज़ का बहुत प्रभाव पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों के ऊपर. सो दे विल टेक यू वेरी सीरियसली. यू विल नोटिस दिस थिंग कि आपने जो भी बोला है, कुछ भी बोला है ना, लोग वही की वही चीज़ ना किसी और को समझाते हुए बोलते होंगे. आपके अंदर ये एक चेंज दिखेगा. एंड आप भी नोटिस करोगे लोग मुझे इतना सीरियसली ले रहे हैं. येस. एंड लाइक आप जो भी हो पाइल नंबर 2, आई कैन सी वन थिंग कि आपके अंदर जो जो चीज़ लेक करती है, जो चीज़ आपको पता है कि मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मैं परसिवरेंस
एक परसिवरेंस जो इंसान में होना चाहिए, जो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो आप देखोगे कि आपके अंदर जो भी खामियां जो आपको लगती है यार इसकी वजह से मैं डिसिप्लिन ना रहकर, मतलब मैं तो एग्जांपल दे रही हूँ कि जिसकी वजह से मेरा लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से मेरे डिस्ट्रैक्शंस की वजह से मेरी चीज़ें खराब हो जाती है। अब आप फाइनली उस चीज़ पे फुल स्टॉप लगाओगे एंड यू वुड से दिस थिंग टू योरसेल्फ, नहीं यार अब बहुत हो गया, अब आई डोंट वांट दिस। आप बहुत फाइनेंशियली इस साल, मुझे यहाँ पे कुछ लोग दिख रहा है कि फाइनली एक चीज़ हो गई। आप पहले कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जो डिपेंडेंट थे अपने पेरेंट्स पे किसी भी तरीके से, या बिकमिंग इंडिपेंडेंट। ऐसा हो सकता है यहाँ पे कि आप अपने पेरेंट्स को प्रोवाइड करो, आप उनके लिए कुछ चीज़ें करो, एज अ गिफ्ट भी कुछ चीज़ें लाओ इस 2026 के दौरान। आप, मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप कुछ चीज़ों से वॉक अवे भी करोगे, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है। यू वुड लिसन टू योर हार्ट, यू वुड लिसन टू योर सेल्फ एंड यू वुड बी लाइक नहीं यार, दिस इज़ नॉट सर्विंग मी, ये लोग, ये चीज़ें, ये करियर मुझे सर्व नहीं कर रहा है, आई नीड टू लीव दिस। एंड फिर आप आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। आप जो कोई भी हो, यू वुड फील योर सेल्फ कि यार आई एम फाइनली गेटिंग लक्की इन माई लाइफ, मेरा वो लक्की पीरियड स्टार्ट हो चुका है, वेर यू फील कि आपको कोई बचा रहा है। आप में से कुछ लोग मुझे यहाँ पे हनुमान भक्त भी दिख रहे हैं, कुछ लोग मुझे यहाँ पे कृष्ण भक्त भी दिख रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को कहीं पे फेदर कहीं दिखता होगा, यहाँ पे मुझे कुछ लोग महादेव के भक्त भी दिख रहे हैं। येस, डेफिनेटली आई कैन सी दैट। आपको कोई तो फेदर बीट पीजन का, पिकॉक का, कोई तो आसपास दिखेगा। आप बहुत बाउंड्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर रहे हो, जो कोई भी हो अपने लिए, बिकॉज आपको एक चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि यार ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, मेरे करियर के लिए ये चीज़ नहीं है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी कर सकते हो, पाइल नंबर 2, अबाउट योर करियर, कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। मतलब बहुत ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है ना, कि यार मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, ये लिए मेरे लिए बहुत अच्छी है, ये चीज़ करनी चाहिए मेरे लिए बहुत अच्छी है। एंड आप में से कुछ लोगों को 10-10 भी बहुत दिखता होगा। यस, आपके लिए न्यू बिगनिंग्स डेफिनेटली ऑन योर कार्ड्स, आई कैन सी। एंड एक मैसेज जो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, यार होल्ड, मतलब एक ये होता है ना कि कैसे एक पावर को, एक होता है ना कुछ लोगों को हाथ में ऑथोरिटी दी जाती है, बट आपके साथ ऐसा होगा, आपको वो ऑथोरिटी मिल रही है पर आपको ये पता है कि इसको मैं कैसे अपने हाथ में रखूँ आने वाले टाइम तक। यहाँ पे कुछ लोग जो भी देख रहे हैं मुझे, जो जॉब में आपका डेफिनेटली प्रमोशन हो सकता है, आप एक्सेल करने वाले हो, आप जो भी काम कर रहे हो आप उसमें एक्सेल करने वाले हो। मुझे कुछ लोग यहाँ पे बिजनेस भी करते हुए अपनी खुद का खुद का कुछ स्टार्ट करोगे, एंड उसमें ऑब्वियसली आप ही अथॉरिटी पोजीशन में होंगे, यू वुड बी द सोल डिसीजन मेकर एंड यू आर गोइंग टू एक्सेल इन दैट। एंड आपको एक हैप्पीनेस फील होगी इस साल की, यस आई डिड इट, जो मुझे चाहिए था, आई डिड इट, आई अचीव्ड इट, एंड फाइनली अब मेरी लाइफ में मुझे वो चीज़ें दिख रही है। मुझे यहाँ पे कुछ लोग पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी दिख रहे हैं। मैंने पाइल नंबर 1 में ज़ोडिक साइंस पता है कि नहीं पता है? पता है कि नहीं पता है? मुझे यहाँ पे कुछ लोग पाइल नंबर 1 से भी अट्रैक्ट हुए हुए दिख रहे हैं। सो आप उनको भी सुन लेना, आपके लिए उसमें भी मैसेजेस होंगे। एंड आपको आपकी लाइफ में अच्छे लोग मिलेंगे। पाइल नंबर 2, जो दोस्त, जो लोग एज कलीग्स बहुत सपोर्ट करने वाले, आपको बहुत सपोर्ट करे, आपकी बहुत अच्छी बनेगी। ऐसा हो सकता है पहले आपकी इतने फ्रेंड्स ना हो, इतनी कुछ लोगों की इतनी अच्छे से बनती ना हो, इवन इफ दे आर एट वर्क प्लेस और वो सब, बट अब आपकी बनेगी। आप में वो एक शार्पनेस आ रही है, कैसे इन लोगों को हैंडल करना है। ठीक है, तो यू आर लर्न, मतलब यू हैव लर्न दैट, मतलब आपके अंदर वो एक आपको पता चलेगा कि नहीं यार इन लोगों को ऐसे हैंडल करना है। सो आपको फील होगा, जो भी पाइल नंबर 2 देख रहे हैं, कि एक फ्रीडम मिल रहा है मुझे फाइनली, उस लाइफ से जो आप जीते आ रहे हो उससे फ्रीडम मिला है, एंड वो चीज़ आपको अच्छी लग रही है, एंड यू आर लर्निंग हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। सो एक और मैसेज मुझे जाते वक्त आ रहा है कि अम, ठीक है, लाइफ में चीज़ें सब अच्छी हो रही है, डोंट फॉरगेट टू बी हम्बल, बिकॉज ऐसा हो सकता है आप अपने ईगो के चक्कर में आप किसी को कोई चीज़ बोल दो और वो सब, वो बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाए लोगों को, तो बी माइंडफुल ऑफ दैट। आपके लिए मैसेज आ रहा है। एंड यस गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज इट गिव्स यू दी मोटिवेशन टू मेक मोर सर रीडिंग्स फॉर यू। आई नो काफ़ी टाइम से रीडिंग्स नहीं आ रही, बट आई हैव पर्सनल कमिटमेंट्स जहाँ पे मेरा टाइम और वो सब जा रहा है। सो आई ऑल्सो नीड योर ब्लेसिंग्स, अपनी ब्लेसिंग ज़रूर दीजिएगा, बिकॉज मुझे इस वक्त बहुत ज़रूरत है उस चीज़ की, एंड आपकी ब्लेसिंग्स में डेफिनेटली पावर है। सो
एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड फॉर प्राइवेट रीडिंग्स डिटेल्स एंड डिस्क्रिप्शन मैं अभी तो नहीं करूँगी, जनवरी में आई वुड रीस्टार्ट रीडिंग. सो that's all for your reading. Stay happy, stay blessed. I will see you next time. God bless you all. तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग. मुझे यहाँ पे फर्स्ट मैसेज ही, इवन व्हेन मैंने आपके लिए कार्ड शफल नहीं भी किए थे तो भी मेरे पास एक मैसेज तो कॉन्स्टेंटली आ रहा था, जस्टिस. सो यू आर गोइंग टू गेट जस्टिस. कोई ऐसी चीज़, कोई जहाँ पे आप आपको वेट कर रहे थे कि ये रिजल्ट या आउटकम मेरे फेवर में ही आना चाहिए था, वो आएगा. तो यहाँ पे कुछ लोग लॉ और ऑर्डर, आई मीन टू से समथिंग रिलेटेड टू लॉ, कुछ तो उसके रिगार्डिंग आप उसमें उसमें आप कोई तो एजुकेशन भी हो सकता है, वर्क आपका इन्वॉल्व है. मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो कोर्सेज रहते हैं, राइट, प्रोफेशनल कोर्सेज, इवन LLB ऑल्सो आई नो, बट समथिंग काइंड ऑफ दैट रिवॉल्व्स अराउंड लॉ, समथिंग आपको उस फील्ड के रिगार्डिंग. मुझे यहाँ पे मैसेज है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन बट फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी दैट. ओके, सो आपको कोई चीज़ के रिगार्डिंग जस्टिस डेफिनेटली मिलने वाला है कि हाँ, इसमें इतना मेरा फेयर शेयर था, मुझे इतना मिला, आई एम हैप्पी विद दैट. ठीक है, इवन एट योर वर्क प्लेस ऑल्सो, कि आपको एक अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिल सकता है फॉर योर परफॉर्मेंस, कि आपको आपके सीनियर्स दे आर प्रेजिंग यू, दे आर अप्रिशिएटिंग यू फॉर वर्क दैट यू हैव डन. ठीक है, एंड आपको उस चीज़ के लिए एक्नॉलेज किया जाएगा, उस चीज़ के रिगार्डिंग आपको कोई तो अवार्ड, कोई प्राइज़, रिवॉर्ड मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं से कोई तो रिवॉर्ड मिलने वाला है. मुझे यहाँ पे ये मैसेज बार बार आ रहा है आप लोगों के लिए. सो दैट्स गोइंग टू रियली हेल्प. मुझे यहाँ पे नंबर्स के रिगार्डिंग भी ना, मतलब कोई भी अगर आप पढ़ाई भी आपका मैथ्स इन सब से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, आप उस चीज़ में बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं यार, कोई तो मुझे यहाँ पे ना बार बार मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए. तो उसमें यू आर गोइंग टू गेट एक्नॉलेज फॉर वर्क यू हैव डन. इवन अगर आप पढ़ाई भी करते हो, आपके टीचर्स, आपके सीनियर्स आपको एक्नॉलेज करेंगे, जो भी आपने एफर्ट्स डाले कि येस, दैट पर्सन हैज़ रियली वर्कड हार्ड फॉर इट. एंड येस, इन 2026 आप बहुत मेहनत करने वाले हो. आपका पर्सनल ईयर 8 हो सकता है फॉर यू गाइज. अगर आपको नहीं पता है पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि का जो डेट है, इवन इफ इट्स नॉट 8, पर कहीं ना कहीं आपके 8 डेफिनेटली, मतलब एक आपके लिए वैसा बनेगा कि वेर यू आर वर्किंग हार्ड फॉर इट. सो या व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट पर्सनल ईयर, सो उसमें क्या होता है, आपका जो बर्थ डेट है, मान लो जैसे 11 दिसंबर है, राइट, तो 11 प्लस दिसंबर का 12 प्लस इस साल जो 2026 है, उनको टोटल करो, आपको आपका पर्सनल ईयर मिल जाएगा. ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए 185 पर्सनल ईयर दिख रहा है. सो इट्स गोइंग टू बी, मतलब 6 भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, 6, 15, 24 भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, 9, 18, 27 भी कुछ लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं. कुछ लोग मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली सैटरडे बॉर्न दिख रहे हैं, सैटरडे, फ्राइडे. मुझे पाइल नंबर 1 के लिए संडे बॉर्न्स भी दिख रहे हैं. मुझे, मैंने वो चीज़ वहाँ पे बोली कि नहीं बोली? नहीं बोली है, तो चलो ठीक है. सो मुझे यहाँ पे कुछ लोग ट्यूसडे बॉर्न भी डेफिनेटली दिख रहे हैं, थर्सडे बॉर्न भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं. आप बहुत इस साल में तो आप बहुत बहुत सेल्फ सेंटर्ड बनने वाले हो रिगार्डिंग योर करियर, एंड यू आर गोइंग टू कोई एक चीज़ जो आप जिस पे आपने फोकस किया है ना, बहुत हार्ड वर्क किया है ना, जिसको पाने के लिए, उसके लिए उसका रिवॉर्ड आपको डेफिनेटली मिलने वाला है. येस, एंड आप एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाओगे जहाँ पे आप दूसरों को गाइड करो, लोग आपके पास आ रहे हैं टू कंसल्ट. ठीक है, आपकी एडवाइस के लिए लोग आपके पास आ रहे हैं, एंड दे आर गोइंग टू लिसन. ठीक है, कि आप ये चीज़ आपके लिए, आउट ऑफ ऑल द 3 पाइल्स, इस पाइल के लिए मनी फ्लोज के रिगार्डिंग आपके लिए बेस्ट ईयर रहने वाला है. मतलब आपको वो इमोशनल फुलफिलमेंट भी मिलेगी, एंड एक मटेरियलिस्टिक वे में भी विद मनी फ्लो भी अगर देखा जाए तो आपके लिए बेस्ट ईयर रहेगा. येस, एंड यू वुड फील दैट कि आपने जो इतने सालों की मेहनत करी, और जो भी 2026 में आप मेहनत कर रहे हो ना, आपको आने वाले सालों में उसका बहुत रिवॉर्ड मिलेगा. सो अपनी रीडिंग को ज़रूर क्लेम करिएगा बाय राइटिंग 111 in the comment section along with the pile number, and it will really help you. एक तरीके से मैनिफेस्ट होती है, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ. हमें से कुछ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप तो गले में कोई तो लॉकेट कुछ तो आप पहनते हो, कुछ लोग ब्रेसलेट्स भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे लॉन्ग फिंगर्स भी दिख रहे हैं. सो आर गोइंग टू बी वेरी फोकस, सेल्फ सेंटर्ड रहोगे, बहुत एम्बिशियस, लाइक अपनी चीज़ों को रिगार्डिंग, और
कोई ऐसी चीज़ जो आपने इस साल जो आप 2026 में मेहनत करोगे ना, वो आने वाले सालों में आपको वो एक ऐसा अचीवमेंट, एक ऐसी रिकॉग्निशन देके जाएगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आपके लिए 2026 लाइक है ना, आप एक तरीके से एक बीज होता है ना, वो आपके लिए 2026 में कैसे वो एक प्लांट में शेप लेता है ना, आपके लिए ये वो साल है, आपके लिए ग्रोथ वाला साल है 2026 फॉर योर करियर। मुझे यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि एट योर ओन वर्क प्लेस आपको लोग बहुत सपोर्ट करेंगे, लाइक अ फैमिली। आपको ऐसा फील होगा कि मुझे इतने अच्छे लोग कैसे मिल गए, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब आपके साथ ऐसा होगा। यू आर गोइंग टू एन्जॉय वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू एन्जॉय दैट, कि हाँ मुझे मज़ा आ रहा है ये सब करके। और आप वन साइड, और आप कतरा भी नहीं रहे हो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर कोई आपके साथ जहाँ पे आपको अपना पॉइंट रखना है और जहाँ पे आपको प्रूव करना है कि ये चीज़ सही है कि नहीं है, तो आप बोल रहे हो कि नहीं ये चीज़ गलत है। क्या मैं कुछ लोग जज जुडिशरी, मुझे ये वर्ड भी सुनाई दे रहा है। सो एंड आपके लिए एक चीज़ मुझे यहाँ पर यूनिवर्स के थ्रू ये मैसेज आ रहा है कि लोग क्या बोलते हैं उस चीज़ पे ध्यान मत देना। डोंट बी बॉदर्ड अबाउट दैट, एंड आई एम श्योर आप उस चीज़ को कोप अप कर लोगे। बट उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान मत दो, उस चीज़ पे अपना टाइम एनर्जी वेस्ट मत करना। आपके लिए मैसेज स्ट्रांगली आ रहा है। आप आपके लिए अंदर एक शिफ्ट आएगा। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं ना, मतलब कुछ लोग मुझे यहाँ पे नाइट ऑल दिख रहे हैं, बट अगर आप नहीं भी हो ना, तो आपके अंदर एक शिफ्ट आएगा कि आप नाइट ऑल बन रहे हो, मतलब कि आप रात तक लेट जगना ऐसे ही टाइम पास नहीं कर रहे हो, बट इट्स अबाउट आप प्लानिंग प्लॉटिंग करो कि मैं अपने करियर में क्या बेस्ट करूँ, इसके रिगार्डिंग मैं क्या करूँ, मेरे लिए क्या अच्छा है। आप अपने लिए खुद एक पाथ ड्रॉ करो। आप में से कुछ लोग अपनी फैमिली बिजनेस में कोई तो एक ऐसा आइडिया, कोई तो एक ऐसा हेल्प आप करोगे जो आपकी पूरी फैमिली को बहुत हेल्प करेगा, और आप कोई ऐसी चीज़ अचीव करोगे जो आपकी फैमिली को इतना रिकग्निशन देगा ना, कि उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि उनको ये चीज़ मिल रही है आपकी वजह से। तो वो बहुत खुश रहेंगे। आप तो रहोगे ही, बट आपकी फैमिली बहुत हैप्पी रहेगी आपकी वजह से। कुछ लोगों के लिए येस इट्स अ करियर रीडिंग, बट इन योर लव लाइफ आप किसी एक इंसान से ज़रूर मिल सकते हो जो जिससे आपकी आने वाले ये सालों में एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट स्टेब्लिश हो सकती है। यस आप लोगों के लिए। एंड आप जो भी इस 2026 में जो भी डिसीजन जो भी चीज़ें कर रहे हो ना, उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म पे आएगा। सो सोच के समझ के चीज़ें करिएगा, आपके लिए बहुत हेल्प करेगा वो जो, और जो भी चीज़ आप करोगे ना, आपका लक आपको फेवर करेगा। सो जस्ट वर्क हार्ड फॉर इट। एंड येस देयर माइट बी सम मोमेंट जहाँ पे आपको बहुत इमोशनल फील हो रहा है कि यार ये चीज़ ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ। सो डोंट पे अटेंशन टू इट, इट्स फाइन। आप वो बड़ी पिक्चर देखो कि भली वो चीज़ मेरे हाथ में नहीं आई, बट मुझे कितना कुछ और ज़्यादा मिल गया। सो उन छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस मत करना। ओवरऑल फॉर यू 2026 आपके लिए मनी वाइज एंड इवन कुछ लोगों के लिए कोई तो एक ऐसा अचीवमेंट भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो आपको एक होता है ना, एक ट्रॉफी आ रही है घर पे। आपसे कुछ लोग कोई तो स्पोर्ट्स प्ले करते हो क्या, लाइक इवन इट्स वॉक पे जाना, जो आप रोज करते हो। कुछ लोग कोई तो एक स्पोर्ट्स है जो आप प्ले करना बहुत प्रेफर करते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, वो आप करिए करो। बिकॉज वो आपको आपके लिए बहुत हेल्प करता है। मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। एंड यस एक ही मैसेज कॉन्स्टेंटली आ रहा है कि जो भी चीज़ें गोल्स रिजोल्यूशन आप कर रहे हो, उनको कंसिस्टेंटली करना। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप ना चीज़ों को कंसिस्टेंटली करना डिफ़िकल्ट होता है। कुछ लोग इवन इफ़ दे आर वेरी स्मार्ट और वो सब, जस्ट बिकॉज उनका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है वो चीज़ें नहीं करते, छोड़ देते हैं। सो चीज़ों को कंसिस्टेंटली करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सो इसलिए वो एक पैशन को बनाए रखना कंसिस्टेंटली किसी भी चीज़ के लिए। तो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि कोई भी चीज़ करो कंसिस्टेंटली करना, बीच में इंटरेस्ट नहीं है, वो नहीं है, नहीं, जो भी चीज़ हाथ में ली है उसको कंप्लीट करो। सो आपके लिए मैसेज आ रहा है। एंड येस पाइल नंबर 3 अपनी रीडिंग को ज़रूर क्लेम करेगा बाय राइटिंग 111 इन द कमेंट सेक्शन। एंड दिस टाइम योर डी नीड्स योर ब्लेसिंग, बिकॉज मेरी लाइफ में कुछ ऐसी पर्सनल कमिटमेंट्स है जहाँ पे आप लोग मुझे ब्लेसिंग्स दोगे तो मुझे
मेरे लिए वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि जब भी कोई मुझे गॉड ब्लेस यू ऐसे बोलता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो दिस टाइम आई रियली नीड इट। सो आपकी मर्ज़ी, आपको देना है, नहीं देना, इट्स फाइन, बट आई रियली फील गुड whenever you do that. And don't forget to like, share, and subscribe, because it gives you the motivation to make more readings for you. And for private readings, details are in description. I will see you next time, and God bless you all. Stay happy, stay blessed, and happy new year, yaar. खुश रहो।